फिक्र मत कर, तेरी मेहनत का फल तो जरूर पाएगा। आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक दिन तेरा जो दिन जरूर आएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स जॉन अड्डा। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले की जो मैंने क्लास कराई थी उसमें एक्सरसाइज 13.2 हमने कंप्लीट की थी। आज की इस क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, एक्सरसाइज 13.3 है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो देखकर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए स्टूडेंट्स, लाइक करने से और सब्सक्राइब करने में आपकी सिर्फ 1 सेकेंड लगेगी, लेकिन आपका इससे कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे मोटिवेशन जरूर मिल जाएगा और मैं आपके लिए ऐसे ही रेगुलर क्लासेस लेके आती रहूँगी। डेली अपनी मेहनत को रेगुलर रखूँगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.3 का, ये क्या कहता है, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक स्फीयर है, यानी कि मेटल का बना हुआ एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी दे दी गई बच्चों, 4.2 सेंटीमीटर। और आगे क्या कहता है, इज मेल्टेड, यानी इसको पिघलाया गया, एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर, और इसको पिघलाकर एक नई चीज बनाई गई। कैसे रूप में, एक सिलेंड्रिकल रूप में। और उस सिलेंडर की रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला इस पेड़ को पिघला कर एक सिलेंडर बना दिया गया। आगे कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी ये जो आपने पिघला कर नया सॉलिड बनाया है, इसकी हाइट आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा औरली समझते हैं। मान लीजिए आपके घर पर आपके पास कोई मेटल है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ आयरन, यानी आपके घर लोहे की कोई चीज़ रखी है। आपने क्या किया, उसको गर्म किया, और उसको गर्म करवा के, जैसे आप गाँव में या शहर में कहीं भी देखते होंगे कि जब आप अपने घर में चारपाई बनवाते हो, लोहे वाली, जो लोहे की पाइप से बनती है, वो पाइप होती तो किसी और यूज़ के लिए है, लेकिन आप क्या करते हो, उसको रिकास्ट करवा के उसमें क्या बनवा देते हो, चारपाई। ऐसे अगर आप मान लीजिए लोहे का कोई और आपके पास इंस्ट्रूमेंट है और आपको उससे कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट बनवाना है, तो आप क्या करते हो, उसको गर्म करते हो, पिघलाते हो, दूसरी शेप दे देते हो। इसी तरीके से इसमें कहा गया है कि एक मेटल का बना हुआ स्फीयर था, उसको पिघला कर ना ये बना दिया गया सिलेंडर। और सिलेंडर कितनी रेडियस वाला, 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला। और आपको क्या निकालनी है कि उसकी हाइट कितनी होगी। अब बच्चों ध्यान से सुनो, जितनी इस वाले मेटल की वॉल्यूम होगी, उतनी ही वॉल्यूम का तो दूसरा हम क्या बना पाएंगे, दूसरा सॉलिड बना पाएंगे। समझ पा रहे हो इस बात को, कि जितना आपके पास ये होगा उसी का यूज करके तो बना पाएंगे ना। क्या इसकी वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम का ये बन जाएगा, नहीं, क्योंकि ये इसी को पिघलाकर बनाया गया है, बस शेप ही तो अलग दे दी गई ना। इसका मतलब जितनी वॉल्यूम इस स्फीयर की होगी उतनी ही वॉल्यूम इस सिलेंडर की होगी। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी गिवन है बच्चों, 4.2 सेंटीमीटर। और आपको और क्या गिवन है बच्चों, रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि जो आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर है वो कितनी है, h सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन की नीड को समझते हुए कि उसने इस वाली चीज को इसमें रिकास्ट किया है, तो हम ये कह देंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वैसे ये रियल में इक्वल नहीं होती स्फीयर की वॉल्यूम और सिलेंडर की वॉल्यूम, क्योंकि हमने स्फीयर से सिलेंडर बनाया है, उसी धातु से ये बना है, यानी जितनी ये थी, जितनी इसकी वॉल्यूम थी, उतनी ही वॉल्यूम की तो हम इससे दूसरी चीज बना पाएंगे ना। इसीलिए हमने कहा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है बच्चों, 4/3 पाई r क्यूब।
और सिलेंडर की वॉल्यूम सबको पता है पाई आर स्क्वायर एच। अब जिसकी जो जो वैल्यू आपके पास हो उसको रख दीजिए। कैसे रखोगे? आपने रखा 4/3। अब एक चीज देखिए, पाई आपके यहाँ भी है और पाई आपके यहाँ भी है। आपको पता है अगर इस साइड से उस साइड पाई लेके जाऊं तो डिवाइड में हो जाएगी ना। इसका मतलब पाई से पाई क्या हो जाएगी? कैंसल हो जाएगी। ये बात समझ आई कि ये क्यों कैंसल हुआ? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू रखती तो यहाँ भी 22/7 होता और यहाँ भी मल्टीप्लाई में 22/7 होता। जब ये इसके डिवाइड में जाता तो क्या हो जाता? कैंसल हो जाता। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इसको पाई को पाई से पहले ही कैंसिल कर दिया ताकि आपका क्या हो जाए, क्वेश्चन कैलकुलेशन ईजी हो जाए। आर देखिए, रेडियस स्फीयर की अलग है, सिलेंडर की अलग है, तो स्फीयर की रखेंगे 4.2 का क्यूब और यहाँ पर आपकी रेडियस क्या है बच्चों? 6 का स्क्वायर और हाइट आपकी आपने h मानी हुई है। अब देखिए ये वैल्यू तो नोन है, ये भी नोन है, लेकिन ये अननोन है, तो अननोन को तो यही रखेंगे हम और ये आपकी जो इस साइड वाली है ये एज इट इज है। ये जो h की मल्टीप्लाई में है, क्योंकि हमें h की वैल्यू निकालनी है ना, तो जो भी इसकी मल्टीप्लाई में उसको उस साइड लेकर जाएंगे। जब आप इसको इस साइड लाओगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इक्वल के उस साइड जाकर किस में हो जाएगा बच्चों? ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ प्लस में होता तो माइनस में हो जाता, अगर यहाँ माइनस में होता तो उस साइड जाकर प्लस में हो जाता, अगर यहाँ डिवाइड में होता तो उस साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाता, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में है इसीलिए उस साइड जाकर उसके कहाँ चला गया? नीचे डिवाइड में चला गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे आप। कैसे कर सकते थे? देखिए, अगर हम डायरेक्ट करना चाहे तो हम क्या कर सकते थे कि 4/3 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 और 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 36 होता है। ठीक है, अब जो कट रहा हो ना उसको यहाँ से काट दीजिए। क्या होता है? 4 9 जा 36। क्यों? क्योंकि ये इसके डिवाइड में आएगा जब, तब भी तो ऊपर से नीचे ये कैंसिल ही हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए क्या ये और कुछ कैंसिल हो रहा है? ये गलती मत कर देना कि इस 3 से आप इस 9 को कैंसिल कर दो। क्यों? क्योंकि अगर ये 9 नीचे आएगा तो इस 3 की मल्टीप्लाई में होगा, ना कि इसके डिवाइड में होगा। तो अब देखिए आप यहाँ पर 3 1 जा 3 और कितना बचा? 1 3 4 जा 12, ये हो गया आपका 1.4 हो गया। अब ये 9 बचता है, ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा या हो रहा है? अगर आप इसको 3 से कैंसिल करो, देखिए 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, फिर से 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो ये कंप्लीट कैंसिल हो गया और आपके पास उस साइड से क्या बचा बच्चों? h बचा और इस साइड से क्या बचा? 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 और नीचे तो कुछ नहीं बचा। ये 3 कैंसिल हो चुका है। आपको समझ आया हमने क्या किया? हमने किया इस 3 से तो इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, और डिवाइड में ले जाने की बजाय इधर से ही जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो। 36 किस से कैंसिल हो रहा था देख के उसको कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास ये बचा, तो आप क्या कहोगे? 1.4 की 1.4 से और फिर से 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इसको पॉइंट को भूल जाओ, इसको मानो कि इसके डिवाइड में आपने क्या लिख दिया? सभी के डिवाइड में 10 और ये हो गया आपका 14। ठीक है, अब आप सबको पता है 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है और 196 की 1 टाइम फिर से 14 से करोगे तो कितना आएगा? 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 9 जा 36 36 37 और 38 कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 5 6 7, 1 6 जार 6, 1 9 जार 9, 1 1 जार 1, 4 हो गया। 8 में 6 ऐड करो तो 14 हो गया, कैरी 1 गया। 9 में 1 ऐड करोगे कैरी का 10 और ये 7 ऐड करोगे 17, कैरी 1 गया। ये हो गया आपका 2744, यानी कि 2744 अपॉन में ये 10 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और नीचे अगर 3 0 हो तो ऊपर से 3 डिजिट छोड़कर हम क्या लगा देते हैं? पॉइंट लगा देते हैं। हमने इधर 4 छोड़ा, फिर 4, फिर 7 और यहाँ लगाई पॉइंट
और ये हो गया आपका 2। अब ये क्या आ गई हमारी, इतने सेंटीमीटर हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, क्या आ गया ये हमारा हाइट ऑफ द सिलेंडर। एक बार फिर से देखते हैं कि हमने क्या किया है। हमें ये कहा गया था कि एक स्फेरिकल आपको मेटल दी गई है जिसकी रेडियस 4.2 है, आपने उसको पिघलाया और पिघला कर रिकास्ट यानी उसको अलग शेप दे दी। कैसे दे दी, सिलेंड्रिकल, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। आपको इसकी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। बच्चों हमने देखा रेडियस इसकी क्या दी थी, इसकी क्या दी थी, और हाइट मान ली h होती है वो। अब हमने देखा इसी को पिघलाकर तो ये बनाया गया ना, इसका मतलब जितनी इसकी वॉल्यूम होगी उतनी ही इसकी वॉल्यूम होगी। इस बिहाफ पर हमने कहा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल। वॉल्यूम आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है और इसकी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई से पाई कैंसिल हुआ, क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि एक उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। फिर आपने वैल्यूज रखी, वैल्यूज से जिससे जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल किया और आपकी हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 2744 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम रह गई हो वो भी कमेंट करके बता दीजिए। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।